And in Maharashtra, it's been a battle of rival factions for the Dussehra. It's been Sena versus Sena. While one faction has called the other Ravan, that is the Eknath faction, the Eknath Shinde faction of Sena group has called Uddhav Thakere's faction, or Uddhav Thakere, the Ravan who did not bring forth or did not make public his desire to become the chief minister. Uddhav Thakere hit out at Shinde and his camp, saying that no less than General Dyer. उद्धव ठाकरे की रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अगर मोटे तौर पर इस रैली की बड़ी हेडलाइन की अगर बात की जाए तो वो हेडलाइन ये है कि उद्धव ठाकरे ने मंच से कार्यकर्ताओं को और खास तौर से शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मिलीजुली सरकार वे बनाए, क्योंकि मिलीजुली सरकार देश को ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मिलीजुली सरकार ने देश को हमेशा मजबूत किया है। एक पार्टी की सरकार का जो राज है वो पिछले 10 सालों से देखा है और इस राज्य में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनको दबाने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए एक आह्वान उद्धव ठाकरे की तरफ से यहां पर किया गया है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इस रैली में मुख्य तौर पर एकनाथ शिंदे पर भी जमकर सरकार ने उद्धव ठाकरे की तरफ से तीर चलाए गए और इतना ही नहीं तो पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की। जब से शिवसेना दो पार्टी हो चुकी है, यानी कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर जब से बीजेपी के साथ दामन थान कर सरकार बना लिया, तब से शिवसेना दो पार्टी हो चुकी है। और अब जो है कि दशहरा का पर्व मुंबई में एक तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक पर्व बन गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन का आयोजन करते हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने आज यहां आजाद मैदान पर अपना दशहरा सम्मेलन आयोजित करके शक्ति प्रदर्शन किया और लाखों की संख्या में, बता रहे हैं लाख के ऊपर कम से कम लोग यहां पर उन्हें सुनने के लिए आए। और यहीं से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो उनके मन में जो होता है वो चेहरे पर नहीं दिखाते हैं, वो साधु बन के रहते हैं, लेकिन वो उनका जो काम है वो एक तरह से जो है कि चेहरे पर नहीं आता है। मराठा आरक्षण पर जिसमें पेच फंसा हुआ है, जिसमें सरकार ठीक से जवाब देते नहीं बन पा रहा है, उस पर भी एकनाथ शिंदे ने हालांकि बात रखी। उन्होंने फिर से कहा कि मैं एक साधारण सामान्य मराठा परिवार से हूं और मैं मराठा परिवार की जो दिक्कत है उसको समझता हूं और मैं मराठा आरक्षण लेकर और लाकर दूंगा, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो समिति है उस पर 24 घंटा काम कर रही है, क्यूरेटिव पिटीशन भी अदालत में है और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आरक्षण है वो टिका रहे, ऐसा आरक्षण देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी जब तक है तब तक मैं आरक्षण के लिए ही काम करते रहूंगा मराठा समाज के। और साथ ही उन्होंने अब विरोधी पार्टियों पर भी व्यंग कसा कि बाकी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग जाति भेद करके इस पूरे मामले को एक जातिगत मसला बनाना चाहती हैं, लेकिन वो मराठा आरक्षण लोगों को ला कर देंगे।